माता जी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते, प्रतिदिन नहीं, कथा में एक दिन छोड़ करके आते, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन। एक जगह कथा सुनाया, वहां से कोई 10-15 किलोमीटर दूर दूसरी कथा और होनी थी। थोड़ी दिन बाद दूसरी कथा सुनाने के लिए जब मैं गया वहां पर, तो वो माता जो वहां कथा सुन रही थी, वो दूसरी कथा में भी इतनी दूर, जब मैं पहले दिन कथा में पहुंचा तो वो पहुंची हुई थी। तो मेरे को लगा मैं इनको पहचान रहा हूं। फिर उन्होंने एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन की कथा में फिर आई। तो तीसरे दिन आकर के पुष्प आदि चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाया, मेरे से बात भी किया मंच के पास में आकर, महाराज जी ठीक हो? हाँ ठीक हो। मैया आप भी ठीक है? आपको मैंने देखा है ना। तो उन्होंने हमसे कहा पिछली जगह कथा सुना रहे थे, मैं वहां आती थी, यहाँ पर भी मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ, अब मेरी यहाँ कथा पूरी हो जाएगी। तो हमने कहा आपकी कथा वहां पूरी नहीं हुई थी क्या? बोले कथा वहां नहीं पूरी हुई। क्यों? अरे एक दिन छोड़ करके कथा सुनती थी मैं। हमने कहा एक दिन छोड़ के कथा क्यों सुना? आपने रोज नहीं सुना? नहीं, एक दिन छोड़ करके। ये रोज क्यों नहीं सुना? भाई सब कहते हैं कि जो 7 दिन कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब मैं भी 7 दिन अभी तक कहीं कथा मैंने सुना नहीं, कहीं 7 दिन कथा सुन लूं तो मेरी भी मुक्ति हो जाए। इसलिए मैं बचने के लिए, अभी मुक्ति में बड़ी देरी है, तो 3 दिन कथा वहां सुना था मैंने, अब 4 दिन मैंने यहाँ सुना है, मेरी कथा पूरी हो जाएगी। और आपसे मैंने पूरी कथा सुनना था, इसलिए मैंने 7 दिन की कथा सुनना है, अब यहाँ पर पूरा करूंगा। तो मैंने उनकी बात सुना तो मुझे हंसी भी आई कि 7 दिन की कथा सुनने से मुक्ति हो जाएगी, मैया मुक्त होने से डर रही है। तो मैया ने जब कहा कि 7 दिन कथा सुनने से मुक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं 3 दिन और 4 दिन क्रम से सुन रही हूँ कथा। तो हंसी आई, और हंसी आने के बाद मैया आप डर गई कि मैं मुक्त न हो जाऊं। अरे बाबा जी अभी तो बड़ा जीना है, और अभी मैंने कथा सुनना है, अभी मैं मुक्त हो जाऊंगी तो फिर कथा कौन सुनेगा? और आपने जितनी कथा करनी है यहाँ पर, मैंने सब कथा में उपस्थित होना है। तब उनकी बात सुन करके मुझे लगा कि मैया भी ये समझ रही है कि मैंने 7 दिन अगर कथा सुन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन कथा सुन करके मैं संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगी। तो कथा मुक्ति प्रदान करती है, ऐसा मैया को भी आभास था। तो ये मेरे साथ में ही चर्चा हुई थी उनकी कि 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। मुक्ति से बचने के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन कथा सुना तो कथा मुक्त कर देती है, मुक्ति देती है। और बहुत सारे लोगों को संसार में मुक्ति नहीं चाहिए, चाहिए मुक्ति। वैसे भी मुक्ति मांगने वाली चीज नहीं है। जब मन शुद्ध हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो स्वतः मुक्त हो जाता है। मुक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। कभी किसी भगवान के पास में जाओ तो मुक्ति मत मांगो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है देवियों सज्जनों,
उसे अपने आप मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मांगने का विषय नहीं है। तो आप कथा को श्रवण करना चाहिए, और कथा श्रवण करने से ये मुक्ति नहीं मांग रहे हैं। सनकादिकों ने कहा ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम लोगों को मुक्ति, भक्ति, संसार का भोग, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो। तो सूत जी महाराज ने विचार करके कहा, देवताओं मैं ऐसी दिव्य कथा आपको सुनाऊंगा जिसे आपको संसार का भोग और संसार में भोग भोगने के बाद मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसी ही कथा सुनाऊंगा मैं आपको। वो कौन सी कथा है? बोले वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा पहले संसार में ऐश्वर्य, भोग, शक्ति, भक्ति, शक्ति चाहिए ना। घर में काम करने के लिए क्या चाहिए?